नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालमी मरकज वैकेंसी को लेकर जब से ये नया नोटिस जारी किया गया है उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि जो पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कहीं वैकेंसी जो है कैंसिल ही ना कर दी जाए, क्योंकि 2008 में नियुक्ति हुई, उसके बाद 2018 के तहत नियुक्ति हुई, तो क्या इन सभी की वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी? और इसके अलावा इसके तहत जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं क्या राज्य सरकार या बिहार सरकार उनसे उनकी नौकरी छीन लेगी? और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को ये बताने वाले हैं कि नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे मैं पूरी की पूरी जानकारी जो है लेकर के आ चुका हूँ। और दोस्तों जब ये नोटिस जारी हुआ था तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, तो बहुत सारे लोग दोस्तों 2008 के बारे में, 2015 के बारे में, 2018 की नियमावली के बारे में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। पूरा का पूरा डाउट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का दूर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों पटना हाईकोर्ट में केस क्यों हुआ था उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे दोस्तों मैं ये पटना हाईकोर्ट का पूरा ऑफिशियल ऑर्डर अपडेट भी लेकर के आ चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि बिहार सरकार ने इसके खिलाफ केस भी किया हुआ है, तो आखिर उसकी अगली सुनवाई कब होने वाली है उसके बारे में भी सारी जानकारी बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी निकली हुई है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे ये लिखा गया है कि तालमी मरकज शिक्षा और सेवक की नौकरी पर संकट आ गया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने 2008 की नियमावली रद्द करने की घोषणा कर दी है। आगे दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे इसमें भी लिखा गया है कि शिक्षा सेवक तालमी मरकज बहाली की नियमावली को हाईकोर्ट ने कर दिया है रद्द। तो अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा? और दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार ने ये भी कह दिया है कि फाइनली हमने नई नियमावली भी बना ली है, तो अभी उसके बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बिहार टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज इन वैकेंसी को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा, कोई भी सूचना होगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। और अगर आप लोग बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज के पद पर काम भी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई है इस पोस्ट पर, तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाले समय में आपकी नौकरी को लेकर भी जैसे नोटिस वगैरह शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जारी करेंगे, मैं आपको तुरंत सबसे पहले बताऊंगा। बस आपको करना एक काम है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेरे पास 2008 की नियमावली और 2018 में जो संशोधित नियमावली जारी की गई थी वो दोनों का दोनों PDF भी मौजूद है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका PDF भी दे दूंगा, ताकि आप लोग 2008 की नियमावली और 18 की नियमावली अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। जिस चीज़ को लेकर पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक या नियमावली जो रद्द की है, सभी PDF मेरे पास मौजूद है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करें। पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको केस के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये केस इसलिए हुआ था, पहला केस तो 2018 में हुआ था। यहाँ पर देख पाएंगे इसका केस नंबर भी मैं लेकर के आ चुका हूँ। और जो 2018 में केस हुआ था इसका फाइनल सुनवाई जो है 27 जुलाई 2022 को हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या कहते हैं कि जो बिहार सरकार थी वो इसी फैसले के खिलाफ कहती है कि मैं पटना हाईकोर्ट के फैसले को से जो है असंतुष्ट हूँ। और उसके बाद दोस्तों फिर से दोबारा से जाकर पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार केस कर देती है। और केस क्यों हुआ था? तो दोस्तों ये केस इसलिए हुआ था क्योंकि 2008 में बिहार में टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज वैकेंसी के चयन को लेकर बिहार सरकार ने नियमावली जारी की थी। और दोस्तों उस नियमावली को 2018 में संशोधित कर दिया गया था। उसके बाद कहीं जाकर के दोस्तों लोगों को ये लगा कि इसमें फाइनली आरक्षण के आधार पर जो है लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और जनरल वर्ग के अभ्यर्थी को और खासकर OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में इससे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आखिर किसी सरकारी वैकेंसी में कोई 100% कैसे नौकरी कर सकता है, केवल एक या दो कैटेगरी। तो इसी चीज़ को लेकर केस हुआ था, तो पटना हाईकोर्ट ने फाइनली नियमावली ही रद्द कर दी है। अब दोस्तों उसके बाद जैसे पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर आता है कि हम नियमावली 2008 की 18 की रद्द करने वाले हैं, तो उसके बाद दोस्तों बिहार सरकार फिर से चली जाती है कोर्ट, और वो कहती है कि हम आपके इस फैसले से जो है संतुष्ट नहीं हैं। और जैसे दोस्तों फाइनली पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार दोबारा से केस डबल बेंच में लगाती है, वहाँ पर भी दोस्तों पटना हाईकोर्ट
जो है ये फैसला देता है कि रद्द होगी नियमावली, किसी भी हाल में जो है उस नियमावली के तहत नियुक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो असंवैधानिक है। तो दूसरे किए हुए केस में बिहार सरकार फिर से हार जाती है और उसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, बिहार सरकार के द्वारा साल 2026 में एक नया केस फाइल होता है। पहले यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अब तक इस वैकेंसी में 3 केस हो चुका है। पहला केस तो दोस्तों 2018 में हुआ था, यहाँ देखेंगे मेरे द्वारा पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है निकाल ली गई है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा केस तब होता है जब पहले केस का ऑर्डर जो है 27 जुलाई 2022 को आता है, लेकिन बिहार सरकार इस फैसले को नहीं मानती है और उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि हम दोबारा से कोर्ट ऑर्डर करेंगे। और जैसे दोस्तों 2022 में फैसला आया, फिर बिहार सरकार के समर्थन में फैसला नहीं रहा तो बिहार सरकार फिर पहुंच जाती है कोर्ट और वहां पर दोस्तों एक LPA दायर कर देती है 2022 में। और दोस्तों इसका फाइनल फैसला जो है 25 जून 2025 को आता है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे बिहार सरकार ने जो ये नोटिस जारी किया हुआ है इसमें दोस्तों 25 जून 2025 के फैसले का जिक्र है। यहाँ पर देख पाएंगे साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि LPA संख्या 805 2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 जून 2025 को पारित आदेश में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के चयन से संबंधित पूर्ववर्ती निर्देशों को रद्द करते हुए चयन के संदर्भ में विस्तृत आदेश दिए हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर मैंने आप सभी को 2022 वाला केस दिखाया, इसका फाइनल फैसला जो है 25 जून 2022 को आ जाता है। लेकिन जो ये फैसला 25 जून 2025 को आता है, बिहार सरकार इस फैसले से भी नाराज हो गई और नाराज होने के बाद फिर से बिहार सरकार तीसरा नया केस या कह सकते हैं रिव्यू याचिका फिर से पटना हाईकोर्ट में डाल देती है कि आपने जो फैसला 2025 में दिया है उस फैसले से हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे अब ये कोर्ट केस 2026 में जो है डाला गया है। डेट ऑफ फिलिंग देख पाएंगे 9 जनवरी 2026 को डाला गया है और इस केस को जो है 13 जनवरी 2026 को रजिस्टर कर लिया गया है। तो दोस्तों ये रहा पूरा मामला। अभी दोस्तों इसकी सुनवाई की कोई तारीख पटना हाईकोर्ट ने नहीं दी है। अब दोस्तों ये पटना हाईकोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो इसकी सुनवाई कब करेंगे। अभी 6 महीने तक तो हो गया है और जिन जजों ने पहले सुनवाई की है वही जज दोस्तों रिव्यू याचिका की भी सुनवाई करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि फैसला वही आएगा नियमावली रद्द को लेकर। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जज का नाम वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन जज वही सेम टू सेम रहने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों इस नए केस की तारीख आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि 2008 और 2018 की नियमावली जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो मेरे पास दोस्तों पूरी की पूरी नियमावली है। यहाँ पर देखेंगे 2008 की ये नियमावली है, उसके बाद दोस्तों आप लोग देख पाएंगे 2018 की ये नियमावली है। और अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो मैं आपको PDF दे दूंगा, आप लोग खुद यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। बाकी दोस्तों मेन मामला वही चीज़ें हैं कि यह जो है योजना महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही थी। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर केस हुआ था कि आखिर किसी एक खास वर्ग को ये सरकार कैसे नियुक्ति दे सकती है। बाकी यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पुरानी वैकेंसी कैंसल को लेकर, क्या 2008 और 18 वालों की नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर नियमावली रद्द कर दी जाएगी तो चूंकि दोस्तों कोई वैकेंसी आती है तो नियमावली के तहत ही उसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन अगर वो नियमावली ही गलत है, वो असंवैधानिक है, तो आप लोगों की नियुक्ति भी असंवैधानिक और गलत तरीके से मानी जाएगी। तो ऐसे में आप लोग की नियुक्ति जो है रद्द हो सकती है 2008 और 18 वालों की। लेकिन दोस्तों बिहार सरकार कुछ ना कुछ नया रास्ता जरूर निकालेगी और बिहार सरकार ने ये भी कहा है कि हमने नई नियमावली भी तैयार कर ली है, लेकिन दोस्तों अभी उसको जारी नहीं किया है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे ये न्यूज़पेपर में जानकारी निकली हुई है कि सरकार ने कहा कि नई नीति तैयार हो चुकी है और राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नई नीति तैयार की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने सरकार को संविधान के अनुरूप नई नियमावली लागू करने और उसके आधार पर नई चयन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है। बिहार में शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज पंचायत स्तर पर विद्यालय में बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्कूल में नामांकन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों रही बात बहाली की, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रद्द करेगी या नहीं करेगी। लेकिन हाँ, सरकार ये कर सकती है कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोग की बहाली रद्द कर दे तो जो अगली बहाली करेगी, जो साल 2026 में जो नई नीति जो है की है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान कर देगी कि जो लोग पहले से टोला सेवक, शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज के पदों पर नियुक्त हैं उनको प्राथमिकता
दी जाएगी, सबसे पहले उनको नौकरी दी जाएगी नई नियमावली के तहत। तो ये सारे के सारे प्रावधान कर सकती है। अब आने वाला समय ही इस चीज़ को कन्फर्म बता पाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर नई वैकेंसी कब तक जारी होगी। तो दोस्तों नई नियमावली तैयार हो चुकी है, बस बिहार सरकार ये नई नियमावली ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दे और उसके बाद दोस्तों फिर से नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फिर से आवेदन शुरू किया जाएगा। और जैसे ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी बताई जाएगी। लेकिन नई नियुक्ति में फिलहाल अभी समय लगेगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ पर कोर्ट केस किया गया है इसकी सुनवाई अभी हुई ही नहीं है। अभी इसकी तारीख लगेगी, तारीख लगने के बाद जब इस पर फाइनल फैसला होगा तब कहीं जाकर के दोस्तों नई नियुक्ति होगी। और आने वाले समय में दोस्तों जैसे नई नियुक्ति को लेकर कोई भी नोटिस वगैरह जारी होगा मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और बिहार सरकार ने जो इसी जून के महीने में 17 जून को नोटिस जारी किया है उसमें दोस्तों साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसे कोर्ट में मामला रफा दफा हो जाएगा उसके बाद जो है नई नियुक्ति हम करेंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे यहाँ लिखा भी गया है कि जो रिव्यू याचिका है यानी पिटीशन 8/2026 दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन यानी लंबित है, अभी केस चल रहा है। और आगे यहाँ पर ये लिखा गया है कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के चयन के संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय संसूचित कर दिए जाने पर अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप के करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जब ये पटना हाईकोर्ट में केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तब उसके बाद आप सभी को बिहार सरकार के द्वारा नया निर्देश दिया जाएगा कि कैसे बहाली होना है और किन किन लोगों का इसमें कैसे कैसे चयन होना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।